हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टॉपिक बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गेनिंग सेक्रीफाइस करने के बाद अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे हम। लेकिन गुडविल को करने से पहले, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल दो टाइप की होती है। एक गुडविल होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो हमने खुद की मेहनत से बनाई है या कमाई है। ठीक है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री का आपने नाम सुना है, सबने सुना है। रिलायंस ने जो भी, देखो इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं मैं कि इसको करने से पहले एक बार परचेज गुडविल कर लेते हैं। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसके लिए आप बदले में, ये कब होती है जब दो बिजनेस आपस में, एक मान के चलो अभी मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस इंडस्ट्री है, एक यहाँ पे एक्स लिमिटेड। कल को रिलायंस इंडस्ट्री अपना सारा बिजनेस एक्स लिमिटेड को क्या करने लग जाए, बेचने लग जाए, तो वो अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब के तो पैसे लेगी ही, उसके साथ साथ अपने किस चीज के पैसे भी लेगी, रेपुटेशन के। किस चीज के पैसे लेगी, रेपुटेशन। और रेपुटेशन क्या होती है, गुडविल। तो एक्स लिमिटेड ने मान के चलो 10 लाख रुपए उसको इन सब के दिए, और ऐसे नहीं कि सिर्फ इन चीजों के लिए ही लेके वो पैसे, एक्स्ट्रा मान के चलो 5 लाख रुपए और मांगते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एवरेज, सुपर और नॉर्मल और ये कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग कैसे अलग से पैसे मांगती है कंपनी। हमने नेक्स्ट अभी इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप समझ जाओगे कि एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए कैसे निकालते हैं गुडविल के। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो अलग से कितने, तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे एक्स लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्री को, 15 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए देखो उसके लिए क्या है, परचेज गुडविल है। किसने खरीदा है, रिलायंस का सारी इंडस्ट्री एक्स लिमिटेड ने। तो 5 लाख रुपए जब एक्स्ट्रा दियो, इसको ही हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। परचेज गुडविल को ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सेल्फ जनरेटेड को कभी भी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता। इसको तब दिखाते हैं, देखो जब तक इनकी खुद की जनरेटेड थी, 5 लाख रुपए बेशक थी, लेकिन तब तक ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इन्होंने किसी दूसरे, रिलायंस इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्री खरीदी, तो उनसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी देगी वो गुडविल का होगा, वो गुडविल फिर दिखाएगी। यानी कि जब तक आपने खुद कमा रखी है, जब तक आप सेल परचेज नहीं करोगे बिजनेस की, पूरा बिजनेस नहीं सेल परचेज होता, तब तक वो गुडविल नहीं दिखाई जाती। ठीक है, ये आप नहीं दिखाते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, अब ये वैल्यूएशन, इसकी वैल्यू निकालते क्या है, कि वैल्यू निकलेगी कैसे, इसके 3 मेथड हम आगे पढ़ेंगे। एक तो निकालते हम एवरेज के, कुछ कंपनी एवरेज के अकॉर्डिंग, कुछ होता है सुपर के अकॉर्डिंग, एक होता है कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि निकालते कैसे है। तो ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा पैसे जो एक्स लिमिटेड इसको देगा, कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा उसकी गुडविल है कितनी। तो हम पहले एवरेज के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर सुपर के, फिर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे अब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के यहाँ पे हम मेथड्स करेंगे। 3 होते हैं इसमें, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले हम अब इस वीडियो में हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। ये करने से पहले एक बार गुडविल के बारे में समझते हैं। और ध्यान रखना, हम गुडविल अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड को तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग दिखाते ही नहीं है, और परचेज गुडविल को दिखाते हैं हम। और इसकी वैल्यू कब निकलती है, जब हम बिजनेस को क्या करते हैं, सेल। जब बिजनेस को क्या करते हैं, सेल। अब जब हम पूरा अपना एक बिजनेस है,
उसके अंदर आपकी प्लांट भी है, मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, लैंड बिल्डिंग सब कुछ आ गया। ये सारी टेंजिबल एसेट्स है। जब आप इनको बेचोगे ना तो इनकी तो वैल्यू निकालना इतना मुश्किल है ही नहीं। प्लांट इतने का था, मशीनरी इतनी डेप्रिशिएट हो गई, इतने की बिक जाएगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गुडविल पे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गुडविल की सही एक्यूरेट अमाउंट कैसे निकालें। उसके लिए 3 मेथड रखे गए हैं। जब हम कोई बिजनेस को क्या करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, तो गुडविल निकालने के 3 मेथड रखे गए हैं। पहले है एवरेज प्रॉफिट। मैं एक एग्जांपल मान के चलते हैं। एवरेज पहले समझो औसत होता है। जैसे आपके 10th में 6 पेपर में मान लो किसी में 70 आए, किसी में 80 आए, किसी में 90 आए, किसी में 85 आए, तो आप क्या करते हो, सभी 6 के मार्क्स जोड़ के मल्टीप्लाई 6 कर देते हो। अगर 5 के निकालने हैं तो 5, तो वो एवरेज ही होती है। वो भी क्या होती है, एवरेज। जिसको आप बोल देते हो कितने % आए, वो होती है एवरेज। एवरेज ऑफ मार्क्स है, तो आपने यहाँ एवरेज ऑफ किसकी क्या निकालनी है, प्रॉफिट की एवरेज। मान के चलते हैं कोई एक रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं हम। रिलायंस इंडस्ट्री है, वो 2013 में, 2014 में, 2015 में और 2016 में, ठीक है। प्रॉफिट ये ईयर हो गया उनके, और यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, ठीक है। उनके प्रॉफिट्स में मान लेता हूँ यहाँ पे 4 लाख, 6 लाख। देखो सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं 8 लाख, और यहाँ पे कितने हैं, 10 लाख। इतने हो रहे हैं उनके प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या कैसे गुडविल निकलेगी, इसका एक फार्मूला भी बन जाता है। यहाँ गुडविल का फार्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। देखो मैंने बार बार बोला कि प्लांट का सीधी वैल्यूएशन निकल सकती है, हम कितनी वैल्यू है, मशीनरी की निकल सकती है, फर्नीचर की निकल सकती है। इतना मुश्किल है ही नहीं, सीधा हम डेप्रिशिएशन लगा के उसको डेप्रिशिएट करके सीधा निकाल लेंगे। गुडविल को पहले हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, 10 और 18 कितना हो गया, 28 लाख। 4 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 7 लाख। कितना हो गया प्रॉफिट, 7 लाख। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, अब जैसे ही 31 मार्च 2016 आया था, ये 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट कितना है, 10 लाख। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या सोचा कि इसको 1 अप्रैल 2016 को इस बिजनेस को क्या कर देते हैं, सेल। बिजनेस को क्या कर देते हैं, सेल। अब रिलायंस इंडस्ट्री ने किसको सेल कर दिया, ये एक्स लिमिटेड को। पूरा बिजनेस किसको, हम सारी चीजें एज्यूम कर रहे हैं, सोच के चल रहे हैं ऐसे ही, एक्स लिमिटेड को। अब एक्स लिमिटेड लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर वो तो वैल्यू देगा ही साथ में। अब आप सोचो एक्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री को अदर साथ रिलायंस इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है, इतनी ज़्यादा नाम है, ब्रांड है एक तरीके से, कि एक्स लिमिटेड को इन मशीनरी वैल्यूएशन के साथ साथ इनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज़ का होगा, गुडविल का। लेकिन अभी गुडविल का अमाउंट निकालेंगे कैसे, वो निकाल लेंगे हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, अभी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अगर ये आज ही बिक जाए तो हम ये मान के चले हैं 31 मार्च 2017 को जो प्रॉफिट होगा, 2018 और 2019, यहाँ पे 3 साल जितना भी प्रॉफिट होगा बिकने के बाद एक्स लिमिटेड को, वो प्रॉफिट वो अपने काम की वजह से तो होगा उसका, वो तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। जो एक्स्ट्रा भी प्रॉफिट होगा उसके साथ भी वो कि इस रेपुटेशन की वजह से मिलेगा, जो किसकी है, रिलायंस की, जो किसकी है, रिलायंस इंडस्ट्री की। यानी कि उसको जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, एक ये तो है नहीं कि अगर उसने कोई बिजनेस खरीद लिया, ये 2-3 साल तक तो वही कस्टमर जो रिलायंस से जुड़े हुए हैं वो वहीं पे मेंटेन रहेंगे, उनका प्रॉफिट किसको
आगे किसको ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स को। और ये 3 साल का, तो हम ये मान के चलते हैं, ये नहीं कि 50 साल तक मिलता रहेगा, 100 साल तक मिलता रहेगा, ये मान के चलते हैं 2 3 4 मैक्सिमम 5 6 साल है, ऐसे साल तक मैक्सिमम 5 ही है, 5 6 ऐसे ही, तो इतने साल तक ही बेनिफिट मिलता है बस उसको। तो हमने यही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर तक बेनिफिट मिला, कितना मिला 3 मिलेगा, 3 एवरेज कितनी मिली 7, तो कितने हो गए 21 लाख रुपए, कितने हो गए, तो गुडविल की वैल्यू कितनी निकली 21 लाख। तो एक्स लिमिटेड इन सब के तो पैसे देगा ही, प्लस उसको 21 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट गुडविल निकाली है 21 लाख रुपए उसको अलग से देगा। क्यों, हमने किसके बेस पे निकाला है, ये एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, किसके प्रॉफिट पे निकाला, बेस पे निकाला है। ये होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। निकालते कब है, जब एक बिजनेस अपना मतलब कि अपना सारी कोई बिजनेस की आपस में क्या होती है सेल परचेस, पूरे बिजनेस की, होल बिजनेस। अब एक्स लिमिटेड ने पूरा रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस खरीद लिया, तब ये वैल्यूएशन निकालते हैं। और ये निकालते किस बेस पे हैं, एक तो एवरेज के बेस पे निकालते हैं, एवरेज मैंने बता दिया क्या होता है एवरेज। हम और इसके बाद सुपर में आगे करेंगे, हम सुपर के बेस पे भी निकाल सकते हैं इसको, और कैपिटलाइजेशन के बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो 21 लाख रुपए एक्स लिमिटेड उसको सिर्फ गुडविल के देगा, सिर्फ किस चीज़ के देगा, गुडविल के। ये होते हैं अकाउंट, इसके मेथड ऑफ, पहला कैलकुलेशन वैल्यूएशन निकाल लिया हमने एवरेज के। एक होता है इसमें वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट में क्या होता है, यहीं से करेंगे हम। वेट में क्या होता है, इनको ना वो वेट दे देता है। वेट ना किसी चीज़ की वैल्यू होती है, वेट का मतलब यहाँ भार नहीं है, वैसे हिंदी में लिखने में वो भार लिखेगा, लेकिन क्या होता है यहाँ वेट दे दिया जाता है इनको। क्या दे दिया जाता है, वेट। वेट होती है वैल्यू, क्या होती है, क्योंकि जब बिजनेस शुरू में खुला होगा, यहाँ पे बिजनेस खुला होगा, कंपटीशन कम होगा, तो कोई चीज़ बहुत पुराने लेवल पे खुली है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत 10 साल पहले खुली है, वहाँ पे उस टाइम वैल्यू कम होती थी। और क्योंकि कंपटीशन भी कम था, कस्टमर भी, डिमांड सप्लाई इतनी ज़्यादा, बिजनेस इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था उस पर। अब ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हर चीज़ टेक्निकल हो चुकी है, तो इसलिए जितने भी साल होते हैं उनको हम वेट दे देते हैं एक। जो जितना न्यू ईयर होगा उसको उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अब वो करंट का है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसके बनाएंगे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 लाख, 12 लाख, 24 लाख, कितना आ जाएगा 40 लाख। इसका फार्मूला क्या होगा, वेट एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय में टोटल वेट। अब इसको जोड़े अगर हम, तो हो जाएगा 40 40 80 लाख हो गए। कितना हो गया 80 लाख, और बाय में क्या जाएगा, कितने ईयर हो गए 10 हो जाएंगे, 10 से डिवाइड करें 8 लाख, कितने हो गया 8 लाख। फिर वही गुडविल का फार्मूला क्या होगा, वेट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेट का मतलब यहाँ पे हमने जितना करंट ईयर का है उसको हमने ज़्यादा वैल्यू दिया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा फेस किया होगा, और वैसे दूसरे इन्वायरमेंटल की जो पॉलिटिकल टेक्निकल ये चीज़ें भी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बिजनेस को क्या कर रही थी, प्रभावित। इस वजह से हम ना इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं rather than जो हम पुराना होता है। तो इसको ज़्यादा वैल्यू का मतलब देखो, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसको थोड़ी कम वैल्यू, इसको जितना न्यू ईयर पास होगा उसको ज़्यादा क्या दी जाती है वैल्यू। वही होता है, फिर जितना भी आ जाएगा, अगर 3 ईयर तक उसका बेनिफिट मानते हैं कि 3 साल तक मिलेगा, अब बिजनेस बेचने के बाद एक्स को खरीदने के बाद कितने तक मिलेगा 3, तो कितना आ जाएगा ये, वो 24 लाख रुपए देगा किसके अकॉर्डिंग, अगर वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पे कितना निकले थे 21, कितने निकले थे 21 लाख वहाँ, क्योंकि अब ये वैल्यू क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है ना, तो वेट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बन रहा है। देखो वेट वैल्यू अब वाले प्रॉफिट की ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या निकला है ज़्यादा।
हाँ जी स्टूडेंट्स, काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स के साथ साथ कुछ एबनॉर्मल टाइप की ऐसी एक्टिविटी आ जाती है कि हम बच्चों को समझ नहीं आता कि लॉस है तो इसे प्लस क्यों किया, गेन है तो माइनस क्यों किया। इसका भी कुछ एक रीज़न होता है। देखो, एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है। अब ये मान के चलो, इस साल मैं ये मान के चल रहे हैं बस यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसको ये मान लो 2020 है। ये 18 वाले साल को क्या मान लेते हैं 2020। यहाँ पे एक लॉस दिखा दिया मैंने, यहाँ पे इसी साल 1 2 3 और यहाँ पे 4 लाख। और वो लॉस किस वजह से, देखो वैसे मॉनेटरी टाइप की ही आइटम्स आती हैं अकाउंट में, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि लॉस नॉर्मल नहीं होता। अब कंपनी को क्या हुआ, अब क्या चला हुआ है, लॉकडाउन। वैसे प्रॉफिट अर्न कर रही थी 1 लाख रुपए पर मंथ, 3 महीने लगातार लॉकडाउन रहा। 3 महीने लगातार क्या रहे, लॉकडाउन की वजह से कंपनी को जहां 10 लाख कमाने थे वो 4 लाख का क्या हो गया, लॉस। 4 लाख का क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो कंपनी को एक और वो उसमें से लेस हैं, मतलब कि यहाँ पे अब आपको प्रॉफिट कितने के दिखा दिए, 6 लाख के। कितने के दिखा दिए, लेस करने के बाद है ये 4 लाख लेस हैं। तो आपको ऐसे देगा, इंक्लूड है उसके अंदर ये कि इसके अंदर लेस हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए, अब जैसे ही 2021 आएगा, लॉकडाउन हमेशा तो रहने से रहा, ये जो लॉस, अब मेरी बात समझे, वो लॉस जो बार बार नहीं होगा, जो नॉर्मली नहीं होगा। जैसे हमने कोई गुड्स है पर खरीदा और बेचा, 10,000 का खरीदा और 9900 का बेचा, 100 रुपये का लॉस है। ये लॉस तो चलता रहता है, नॉर्मल है, ये तो चलता रहता है कि क्योंकि हम गुड्स बार बार खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ये नॉर्मल टाइप का है। लेकिन अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी, हमने क्या खरीदी, मशीनरी। पहली बात तो ध्यान रखना, मशीनरी खरीदना और बेचना ही अब नॉर्मल टाइप है, नॉर्मल नहीं होता कि हम बार बार खरीदेंगे। फिर भी अगर कोई मशीनरी खरीदी, आ जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन में कि एक मशीनरी खरीदी थी 2017 में और हमने उसको खर्चों में डाल दिया। वो खर्चों में कैसे डाल दिया भाई, वो तो नॉर्मल लॉस नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ वो लॉस घटते हैं जो नॉर्मल है। अगर कोई एबनॉर्मल घट गया तो जैसे ये घटा हुआ है इसके अंदर से, अगर ये ना घटाते तो प्रॉफिट कितने का होता, 10 लाख का। अब ये 4 घटा दिया तो प्रॉफिट कितने का दिखा रखा है, 6 लाख का। कितने का दिखा रखा है। तो आपको एबनॉर्मल लॉस बार बार नहीं होगा, इस वजह से उसमें से लेस है, आपको वापस क्या करना पड़ता है, प्लस। क्या करना पड़ता है, प्लस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस बार बार नहीं होता। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन, एक हलवाई है, मान के चलते हैं कोई हलवाई हर महीने 10,000 रुपये कमा लेता है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 रुपये कमा लेता है वो। और एक बार क्या हुआ, किसी हफ्ते में लगातार 4 शादियाँ आ गई, और उसने क्या किया, उन 4 दिनों में 10,000 तो पर मंथ कमाता है, उसकी शॉप खुली है, वो तो चल ही रहा। उसने शादियों में भी काम किया, जैसे वहाँ से कमा लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो उसने 10 तो कमाता ही है वो। ठीक है, उसने 15 और जोड़ के उसी महीने के सिर्फ उसने कितने दिखा दिए, 25। कितने दिखा दिए, 25। वो 15,000 रुपये यहाँ लिख देगा, क्या लिख देगा, एबनॉर्मल गेन। कितने रुपये, 15,000। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका रूटीन का काम तो सिर्फ शॉप को चलाना है। वो जो उसको अलग से काम आया है, ठीक है, जो उसको शादी में काम मिला है, वो एबनॉर्मल टाइप है, हर बार नहीं होगा। शादी में बार बार डेली नहीं आएगा उसके पास काम, तो इस वजह से आपको एबनॉर्मल जो गेन हुआ उसको लेस करके वापस आपको उसकी कितनी दिखानी पड़ेगी, इनकम 10,000 रुपये। कितनी दिखानी पड़ेगी, ये रीज़न होता है कि एबनॉर्मल गेन अगर कंपनी को हो भी गया, कोई मशीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की, वो बिक गई 6 लाख की, तो मशीन तो बेचने का काम है नहीं, वो 1 लाख रुपए यहाँ पे जोड़ रखे हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए, लेकिन वो इसके अंदर शामिल हैं, तो इसलिए वापस उसको क्या कर देंगे आप, लेस।
क्या कर देंगे लेस। वो ये मान के चलना वो ना इंक्लूड या एक्सक्लूड, मतलब कि उसमें से प्लस या माइनस करने के बाद दिखा रखा होता है बैलेंस। अगर एबनॉर्मल गेन है तो समझ लेना उसके अंदर पहले ही जोड़ रखा है तो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल लॉस है तो उसके अंदर पहले से ही घटा रखा है, इसका मतलब वो घटाना नहीं था तो आपने क्या करना पड़ेगा प्लस, क्या करना पड़ेगा उसको प्लस। नेक्स्ट होता है एनुअल एक्सपेंसेस। एनुअल का मतलब कोई भी वार्षिक, काफी बार इंश्योरेंस कर देता है इंश्योरेंस तो ऐसा होगा अब इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और वो हर साल होगा तो उसको आप हर साल घटाओगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, या उसको हर साल घटा दो या उसकी एवरेज निकालने के बाद एक ही बार घटा दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है। और ध्यान रखना अगर कोई मशीन खरीदी, मशीनरी खरीदने का खर्चा यहाँ डाल दिया 2 लाख रुपए का, वापिस आप जो एबनॉर्मल लॉस है वो क्या है एबनॉर्मल लॉस भी क्या मशीनरी खरीदना इसमें डाल दिया, लेकिन ये अब कैपिटल नेचर का रेवेन्यू नेचर के खर्चे जाते हैं इसके अंदर सिर्फ। ठीक है, यहाँ डाल दी तो उसको तो आप वापस क्या कर दोगे प्लस, क्योंकि मशीनरी का खर्चा इनमें तो जाएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट्स में तो जाएगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना हो ना वो डेप्रिसिएशन जरूर जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड, एक एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड कर लेंगे, एक हम कर लेंगे वेट एवरेज से, एक सुपर से। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीना परचेज सिमी बिजनेस। देखो यहाँ बिजनेस परचेज की बात है, यानी कि मैंने पहले ही बोला है जब बिजनेस सेल परचेज होता है तभी गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। ऑन 1 अप्रैल 2015 द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय सिमी बिजनेस फॉर लास्ट ईयर। अब उसने बिजनेस खरीदा है सिमी का तो सिमी अपने लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट बताएगी, उसी के अकॉर्डिंग तो मीना ने कितने पैसे देने हैं गुडविल के उसके अकॉर्डिंग तो निकलेंगे, लेकिन किसके बेस पे निकलेंगे वो बताएगा वो। देखो 2001, मैं पहले साल लिख लेते हैं ईयर, एक है 2013, एक है 2014 और एक है 2015। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2013 के हम सारे प्रॉफिट्स भी यहाँ लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं भाई 40, 50 और 45, 40,000, 50,000 और कितने हैं 45,000 प्रॉफिट्स आ गए। अब कुछ चीज़ें उसके अंदर, अब एबनॉर्मल और एबनॉर्मल की वही बात आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या कह रहे हैं कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग इसके अंदर शामिल है, क्या है एबनॉर्मल गेन, क्या है एबनॉर्मल गेन। तो आप लेस क्या करोगे एबनॉर्मल गेन किस में शामिल है वो 5,000 रुपये इसके अंदर। तो आप क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मल को ही शामिल करोगे, एबनॉर्मल को उसमें से हटा दोगे। नॉर्मल होता तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तो घटता ही है और घटा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात एबनॉर्मल की है, अगर एबनॉर्मल कोई चीज़ अगर घट जाती है तो उससे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गए, डिक्रीज होने नहीं चाहिए थे। तो एबनॉर्मल गेन आपने क्या कर दिया, इसके अंदर इंक्लूड है वो प्लस हुआ है तो आपने वापस उसको हटा दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बेची थी उसका कोई प्रॉफिट हो गया उसको बेचने से, वो नॉर्मल टाइप का थोड़े है, वो तो एबनॉर्मल है, रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो हम वापस उसको हटा देंगे क्योंकि उसके अंदर प्लस है। नेक्स्ट क्या बोला है उसने 2014 वाले में क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग एन, उसको ये ना आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद है क्या एबनॉर्मल लॉस, तो इसमें से तो लॉस घटा हुआ है तो एबनॉर्मल ऐड क्या करेंगे यहाँ पे, बाकी चीज तो यहाँ पे है नहीं तो क्या आ गया एबनॉर्मल लॉस। कितना रुपया है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितना है ₹10,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि 31 मार्च तो उसमें एक्सक्लूडिंग 5,000 एज शामिल नहीं है उसके अंदर, इसमें 5,000 रुपये वार्षिक बीमा नहीं घटाया गया है जो इस साल कराया गया। मैंने बताया था कोई भी चीज़ अगर एनुअल हो जाती है या तो उसको हर साल घटाओ या उसको एवरेज में से एक ही बार घटा दो, तो मैं उसको लेस क्या कर देता हूँ एनुअल इंश्योरेंस। क्या आ गया एनुअल इंश्योरेंस, ध्यान रखना क्योंकि वो अब हर साल ही उसका आने वाले जो यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी हम क्योंकि गुडविल निकाल रहे हैं ना वो आगे साल नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, जो आप इसके बाद जो वो प्रॉफिट होगा
तो अब वो 5,000 यहाँ भी कटेंगे, यहाँ भी कटेंगे, यहाँ भी कटेंगे, तो उसको इम्पैक्ट हर साल पड़ेगा, तो उसको हर साल यहाँ भी कटाएंगे हम, उसी के अकॉर्डिंग एवरेज निकलेगी। तो कितना माइनस कितना है, कितने इंश्योरेंस है 5,000, तो -5,000 -5,000 -5,000, ठीक है। ये कितना आ गया भाई टोटल 30, ये कितना आ गया टोटल 55, ये कितना आ गया भाई 40। और अगर एवरेज निकालें इसकी, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ये 30 + 55 + 40, ये हो गया 125। बाय में कितने ईयर हैं 3/3, तो ये आ गया 125 बाय में 3, ये आ जाएगा 41,666.6। तो आप कर सकते हैं 41,667 रुपये आ गए, एवरेज निकल गई। अब गुडविल उसने बोला है कितने ईयर परचेज है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है। तो गुडविल कितनी निकल जाएगी, गुडविल कितने ईयर परचेज है 41,667 मल्टीप्लाई कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा तुम्हारा 83,334, ठीक है। अब वो इतना रुपये पेड करेगी, कौन पेड करेगी, मीना, किसको, सिमी को, क्योंकि उसने एवरेज के बेस पे बोला है, एवरेज के बेस पे जितना पैसा आएगा गुडविल का मैं उसके हिसाब से पेड करूँगी, तो कितने पेड करेगी। और मैंने बोला था इसको एनुअल को या तो हर साल घटा दो या एवरेज में से एक बार, देखो एवरेज में से एक बार कैसे, मान लो मैं यहाँ पे नाम घटाऊँ तो ये कितने आ गए 35, कितने आ गए 35, ये कितने आ गए भाई 60, ये कितने आ गए 45, टोटल कितने हो गए भैया 140। मैं सीधा कर रहा हूँ अब इसको, कितना आ गया 1,40,000, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4666, आ जाएगा 46,667, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद काट लेना आप इसको, लेस क्या करोगे एनुअल इंश्योरेंस चार्ज कितना 5,000, जब आप माइनस करोगे तो वही कितना आ जाएगा 41,667। यहाँ तो हर साल यहाँ घटा दो या उसको एवरेज में से एक बार घटा दो, आपकी मर्जी, क्योंकि एवरेज भी तो 3 साल की निकली है, या फिर यहाँ घटा दो आप। एक इसका हम करते हैं वेट एवरेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार पढ़िए उसकी स्टेटमेंट। कह रहे कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलो, कैसे कैसे हैं, पहले ईयर लिख लेते हैं हम, ईयर्स इतना क्या है 2011, 12, 13, 14 और क्या है 15, 31 मार्च को। और प्रॉफिट्स भी दिए उन्होंने, प्रॉफिट्स रुपीज में है कितने हैं 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और एक है 85,000, ठीक है। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase of weight average। weight का मतलब आपने weight यहाँ पे वैल्यू है, आपने वैल्यू देनी है, टोटल कितने साल हो गए 1 2 3 4 5, तो आपने weight देनी है, weight का मतलब यहाँ वैल्यू है, जो जितना न्यू ईयर होगा जितना क्लोज होगा हम हमारे उसको ज़्यादा वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि जितना कंपटीशन इसने फेस किया होगा उन्होंने नहीं फेस किया होगा, तो वहाँ उनकी हमने वैल्यू कम दी है उन प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो अब आप क्या निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स, क्या निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करते हैं 43,000 1 लाख, ये कितना आ गया 156,000, ये कितना आ गया 65 दूनी 130, 260, 2,60,000, ये कितना आ गया 425,000। अगर मैं इसको टोटल जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा भैया, मैंने 9,84,000, ठीक है। और टोटल वेट कितने हो गए ये 9 और 6 15,
तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, वेट एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट्स बाय में टोटल क्या आ जाएगा, जो भी वेट है, टोटल क्या आ जाएंगे जो वेट कितना है 9,84,000 बाई 15, इसको काट देना भाई, ये आ गया 65,600। और गुडविल कितनी ईयर परचेज दिया है देखना एक बार, गुडविल है 2 ईयर परचेज, कितनी है 2 ईयर परचेज, बस मल्टीप्लाई 2, तो आप उसको ना 2 साल तक मिलेगा बेनिफिट बेचने के बाद, उसने खरीदने के बाद। तो कितना रुपये आ जाएंगे भैया 131,200, इतना रुपये गुडविल के पेड करेंगे वो जिसने भी बिजनेस खरीदा है, ठीक है।